तोड़ो उसको जब तक सच न उगल दे। साले की सारी एकड़ी तोड़ दो, सारे हड्डी तोड़ दो, लेकिन उससे बात उगलवाओ। Welcome back and greetings to all. First of all, I would like to say sorry to my beloved subscribers to keep you waiting, guys. I was a bit busy with my personal as well as my professional work. So, today's topic is police. Yes, उनके बारे में तो बात करते ही रहते हैं. पुलिस एंड क्या होता है, ये जो इलीगल अरेस्ट वगैरह करते हैं उसको लेके बात करते हैं. First of all, police is an agency, it's a vital agency which has been entrusted with various powers to maintain the law and order in society. And arresting is one such power. But ये एक ऐसा पावर है कि जिसको हमने ज़्यादातर देखा हुआ है मिस यूटिलाइज होते हुए by, I mean, I'm not talking about all, by some of those corrupted cops. जैसे कि हमने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा हुआ है, दम के वो एनकाउंटर शंकर, या फिर अपने गायतोंडे साहब दृश्यम के, एसीपी रानी ऑफ अकीरा, ब्ला ब्ला ब्ला. अरे भरे पड़े हैं बॉलीवुड मूवीज़ में वैसे टाइप के करप्टेड कॉप्स का सीन. तो अरेस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना, दे मिस यूटिलाइज देयर पावर. इसीलिए वी एनकाउंटर अ लार्ज नंबर ऑफ इलीगल अरेस्ट, कस्टोडियल वायलेंस, पुलिस ब्रुटैलिटी. एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है और मामू लोगों को याद दिलाना है कि बेटा आप लोग हमारे सुरक्षा के लिए हो, ना कि टॉर्चर करने के लिए. इफ़ यू से इन फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ पे पब्लिक जिस जगह पे भी आप उनको पुलिस दिखेगा ना, दे फील फ्री एंड दे फील सेफ कि हमें वहाँ पे हैंग आउट करना है. और अपने यहाँ पे पुलिस तो है नहीं, जैसा कि राक्षस दिख गया, लोग भागना चालू कर देते हैं विदाउट एनी रीजन. कुछ किया भी नहीं होगा, देखने से ही डर जाते हैं. क्यों? जस्ट बिकॉज वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ इमेज इन आर हेड कि भाई ये कुछ कर लेगा, पकड़ लेगा, अब चाहे कुछ गलती करो या ना करो. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर आवर राइट्स अगेंस्ट दिस इलीगल अरेस्ट एंड what can be done to protect ourselves in case we get arrested. Constitution of India, CRPC, I mean our Criminal Procedure Code, and various guidelines issued by the Supreme Court of India clearly states about the rights of an arrestee. जैसे अपना हो गया कि the reason, the ground of arrest, कोई भी पुलिस एज पर आर्टिकल 22I, कोई भी पुलिस आपको ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल दे प्रोवाइड यू द ग्राउंड. ऐसा नहीं कि चलो चलना है अपने साथ, वो नहीं है. बताना है उनको कि सर मैम ये हुआ है, आपने ये किया है, ऑन दैट बेसिस वी आर अरेस्टिंग यू. उनको बोलना है. दे नीड टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स ऑफ द अरेस्टिंग मैक्स टू मैक्स विद इन अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स. लेट नहीं करना. अरेस्ट मेमो, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करता है, दे प्रिपेयर अरेस्ट मेमो. उसमें क्या मेंशन होता है? टाइम ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ अरेस्ट, रैंक ऑफ द पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग, SI है, इंस्पेक्टर लेवल के हैं, कोई भी है, और अपना वेयर द पर्सन इज बिंग टेकन टू, जिसको अरेस्ट किया उनको कहाँ लेके जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहे हैं या पुलिस थाने में लेके जा रहे हैं, wherever, वो बनाना है. सो whenever a person is getting arrested, make sure you ask that police officer to make a arrest memo at the moment, at that spot itself. बाद में वो टाल सकते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं, हम थाने में लेके बनाएंगे या फिर कुछ भी, बट एटलीस्ट उनको एक चीज़ पता चल जाएगा कि दिस पर्सन इज़ अवेयर अबाउट हिज राइट्स. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो बाद में बेफालतू का टॉर्चर वगैरह नहीं करते हैं, दे वोंट हरास यू. और अपना बन गया सीजर मेमो. जो भी अरेस्ट होने के टाइम पे जो भी सामान आपके पास होगा, लेट इट बी योर सेल फोन, पैसा, बटुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी है आपके पास, दे मेक अ सीजर मेमो. उसमें सब मेंशन रहता है कि ये बंदे के पास है, हमने ये सब सामान बरामद किया हुआ है. उसका लिस्ट बनाते हैं, उसका कॉपी भी एक राइट है, वो अरेस्ट मांग सकता है कि आपने जो जो मेरे से लिया है मेरे को वो लिख के
मेरे को भी ये कॉप चाहिए। टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। किसी को अरेस्ट किया गया ना, उसको ऐसा नहीं कि वो अपने थाने में ही चौकी पे बिठाएंगे साल भर महीनों भर, वैसा नहीं है, टॉर्चर करेंगे, नो नहीं। अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर ही दे नीड टू प्रोड्यूस दैट अरेस्टी बिफोर अ मजिस्ट्रेट। और उससे ज़्यादा कुछ होता है देन दैट कंसर्न इंस्पेक्टर वुड बी लायबल फॉर अ रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ द अरेस्टी। हाँ, एक्सक्लूडिंग द टाइम ट्रैवलिंग फ्रॉम द प्लेस टू मजिस्ट्रेट प्लेस। सोच लो कि बाहर किसी जगह पे अरेस्ट किया पुलिस ने, उसको लाके फिर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या फिर कुछ भी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया कहीं पे, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, कीपिंग इट असाइड। कंसल्टिंग अ लॉयर। कोई भी बंदा अरेस्ट हो गया है, ही हैज़ द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। ऐसे नहीं कि वो ले आपको दबादब बजा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, वो नहीं है। यू हैव द राइट, यू कैन आस्क देम दैट आई वुड लाइक टू टॉक टू माई लॉयर, मेरे को बात करना है रिगार्डिंग दिस। वन मोर थिंग इज राइट टू फ्री लीगल एड। मान लीजिए कोई बंदा गरीब है, हु कांट अफोर्ड अ लॉयर, ठीक है, जो कि हायर नहीं कर सकता है, बहुत ही गरीब है। होता है, ऐसा नहीं कि खाली जिसके पास पैसा है वही झगड़ा करता है या कुछ भी लफड़ा होता है, किसी के साथ भी होता है। अगर वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी क्राइम किया हुआ हो, देन अपना दैट पर्सन, दैट अरेस्टी हैज़ अ राइट कि उनको फ्री लीगल एड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे होते हैं वकील लोग जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए काम करेंगे ऑन द फेवर ऑफ द अरेस्टी। अपना कॉमेडी वाला सीन है, क्या बोलूँ, मूवीज़ में देखा होगा, मूवीज़ का हर सीन गलत नहीं होता है, कुछ चीज़ें सही होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि नहीं, पुलिस वाले अंदर डाल के शेल के अंदर बोलते हैं, पुराने मूवीज़ में हो या कभी भी, तोड़ो इसको जब तक सच न उगल दे, साले की सारी एकड़ी तोड़ दो, सारे हड्डी तोड़ दो, लेकिन उससे बात उगलवाओ। क्यों? क्योंकि वी हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। सही में एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन आप किसी भी बंदे को खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते हो। वो क्या बोलते हैं, आई मीन सोच लो मेरे को पकड़ लिए, मार लें कि तूने चोरी किया हुआ, सच बोल तूने चोरी किया है, तो मैं अगर बोल भी देता हूँ ना हाँ मैंने चोरी किया है, तो दैट इज़ नॉट एडमिसिबल। पहली बात, एज पर सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट, किसी बंदे को आप ज़बरदस्ती बात उगलवा के उसी के खिलाफ, आई मीन आई कांट बी अ विटनेस टू माई सेल्फ, समझ रहे हो आप? तो दैट इज़ वन पार्ट। द नेक्स्ट कम्स right to be released on bail. The arrestee has the right to be informed about his rights to be released on bail in case of bailable offences after making proper arrangements of the sureties. Now comes the right to be examined by a medical practitioner before the arrestee is being forwarded into judicial custody. ये इसलिए किया जाता है सो दैट वी कैन पुट ऑन रिकॉर्ड कि किसी अरेस्टी का क्या कुछ माइनर या फिर मेजर फिजिकल इंजरीज है कि नहीं। ऐसा होगा कि लंगड़ा पहले से होगा, फिर जाके बाद में वो पुलिस के खिलाफ केस ठोक देगा या फिर कुछ भी वाइस वर्स। तो वो सब देखने के लिए वो एक चेक पॉइंट भी होता है कि आप अगर इफ़ इन केस समवन इज बिन टॉर्चर्ड बाय द पुलिस वाइल ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, तो वो मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर हो सकता है कि पहले वो ठीक था, कि वो पुलिस के यहाँ पे आके किसी ने उसको मारा, थोड़ा फोड़ा जो भी किया है, एंड दैट कुड बी लेटर यूज्ड एज एन एविडेंस व्हाइल कंप्लेनिंग अबाउट दैट कंसर्न ऑफिसर. Now come the rights of a woman arrestee. A woman cannot be arrested by any male officer. A woman has to be arrested by a woman officer, lady officer. And a woman cannot be arrested after sunset or before sunrise. Only in certain cases, जहाँ पे पूरा बैंडिट क्वीन टाइप के होंगे, उनके लिए तो ये सब लागू नहीं होता है. वो भाग जाएंगे, रात का खराटा भर्राटा मार के सोएंगे, फिर सुबह होते ही निकलेंगे, पुलिस आ जाएगी. नहीं, वहाँ पे भी मजिस्ट्रेट का परमिशन होता है, मजिस्ट्रेट का, बिफोर डूइंग दैट.
in special cases only. Couple of other points which has to be kept in mind जो कि काम आएगा, जैसे कि an officer must be in uniform while arresting someone. अगर वो सिविल में भी है, then also you have the right to ask for the ID card. मालूम कैसे चलेगा भाई पुलिस है या फिर कोई और गुंडा है जो उठा के ले रहा है कि नहीं. और रही बात, अगर पुलिस आपको विथ वारंट अरेस्ट कर रही है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन यू हैव द राइट टू आस्क फॉर द वारंट. आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे पास वारंट है, लेकिन बोल रहे हैं तो देख सकते हो. वेल, इफ द पुलिस ऑफिसर अरेस्ट यू विथ वारंट, देन ही कांट हैंडकफ द अरेस्टी. करना है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए, ऐसे खाली फोकट नहीं. एंड इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कैन हैंडकफ. अगर उनको लगता है कि वो जो अरेस्टी है चंपट हो जाएगा, भाग जाएगा, कुछ भी, एंड बट दैट वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. क्योंकि ऐसा बोला गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है कि arresting someone and handcuffing them, more so handcuffing someone during an arrest is a humiliating practice. किसी ने गलती किया है तो कोई बंदा, आपने किसी को फोड़ दिया, मार दिया, तो वो पुलिस के पास ही जाएगा. पर वो चीज़ वो आराम से लेके बिठा के बात कर सकते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा है तो आप जेल जाओगे, जो भी हो, बेल पे आओगे, जो भी होगा. लेकिन जब किसी को ऐसे हैंडकफ करके लेते हैं ना गली मोहल्ले के अंदर से, तो बुरा लगता है. दैट इज़ टू बी ट्रीटेड एज द लास्ट रिजॉर्ट. That too with the prior permission of magistrate. That is not left on the wish of any officer. ठीक है. Police officers can be penalized for handcuffing someone without the permission of magistrate. And कोई भी कभी भी अरेस्ट होता है ना, the officer have to inform about that arrest to the district and state headquarters, police headquarters. 12 घंटे के अंदर मैक्सिमम. सो गाइज, इफ यू नो योर राइट्स, देन यू कैन गेट रीड ऑफ ऑल दिस इलीगल थिंग्स. कुछ भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस पुलिस अत्याचार. हो रहा है आपके साथ कुछ ऐसे इलीगल अरेस्ट वगैरह, देन यू कैन फाइल ए कंप्लेंट विद द हायर अथॉरिटीज़. और अगर they are not taking any action, then you can file a complaint with the magistrate and as well as with the Human Right Commission. ठीक है. And if an officer is found guilty of such illegal arrest, बॉस उसकी तो लॉ लगेगी. सबकी लगती है, काहे को नहीं लगेगी, उनकी भी लगेगी, बरोबर लगेगी. If an officer is found guilty of such thing, then they would be liable for this contempt of court and departmental, क्या बोलते हैं अपना, वो इंक्वायरी बैठता है ना उनके ऊपर पुलिस लोगों का, वो चीज़. and they would be liable to pay the compensation, would be suspended from their duty, और कभी कभी they do get terminated. अब आती है बात और एक मेजर राइट जो कि सबका भी मुख्य राइट बना बैठा है, एंड दैट इज़ सोशल मीडिया. याद रखें, अगर आपके साथ, आपके दोस्त के साथ, आस पड़ोस, फैमिली, रिलेटिव या किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है, देन कीप वन थिंग इन माइंड. एक वीडियो बना लो, वायरल कर डालो, बेस्ट ऑप्शन है. बाकी जितने भी है ना अपना कंप्लेन वगैरह का, उससे सबसे फास्ट यही काम करता है. कैमरा देखते ही सब चुप हो जाते हैं. देखा होगा आपने बहुत बार यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया कहीं पे और भी ऐसे सब वीडियोस बनते हैं. दैट एक्चुअली हेल्प्स. बाद में जब कंप्लेन करते हैं ना, दैट वुड एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट दैट कंसर्न ऑफिसर. रिमेंबर, दिस इलीगल अरेस्ट इज वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. सो चुप नहीं बैठना है. ऐसा कुछ भी होता है तो वी शुड रेज आवर वॉइस अगेंस्ट सच थिंग. ठीक है. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. मिलते हैं. जय हिंद.